अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो। शुक्र करो कि ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में होता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज बुध के तुला राशि के इस विशेष एपिसोड में। बुध को ज्योतिष शास्त्र में काफी अहम माना जाता है। बुध की कृपा से ही जातक विद्वान होता है, उसकी तर्क क्षमता अर्थात उसकी आर्ग्यूमेंट पावर मजबूत होती है, संचार कौशल कम्युनिकेशन में बेहतर होता जाता है। बुध ग्रह बुद्धि, भाषा, एजुकेशन, टीचिंग, मैथमेटिक्स, आर्ग्यूमेंट, टेलीकॉम, इंजीनियरिंग, ज्योतिष, अकाउंट्स, आयुर्वेद, राइटिंग और पब्लिकेशन, थिएटर और पर्सनल बिजनेस के लिए कारक माने जाते हैं। शरीर के अंगों में बुध ब्रेन, टंग, नर्वस सिस्टम, थायराइड ग्लैंड, स्किन और गर्दन अर्थात नेक, इन सभी को रिप्रेजेंट करते हैं। ननियाल के लिए भी बुध को ही जिम्मेदार माना जाता है। बुध ग्रह को ज्योतिष में शुभ ग्रह माना गया है। बुध शुभ ग्रह की संगति में शुभ फल देते हैं और अशुभ ग्रहों की संगति में अशुभ फल देते हैं। बुध ग्रह दशम भाव अर्थात कैरियर और चतुर्थ भाव अर्थात सुख, इन दोनों भावों का कारक होने के कारण आपके जीवन में सुख, वैभव, मान सम्मान और संपत्ति ये सब प्रदान करते हैं। सूर्य, शुक्र और राहु के साथ में मित्रता रखते हैं तो चंद्रमा को ये अपना शत्रु मानते हैं। शनि, मंगल, बृहस्पति और केतु के साथ में इनका संबंध तटस्थ है, न्यूट्रल है। बुध के नेगेटिव होने से मेमोरी में कमी, सिर दर्द, माइग्रेन, स्किन या पिगमेंट से संबंधित रोग हो सकते हैं। यही बुध ग्रह 22 सितंबर से लगा करके 27 नवंबर तक 67 डेज तक तुला राशि में रहेंगे और इसमें से 14 अक्टूबर से 3 नवंबर तक 21 दिन वक्री रहेंगे। वहीं 19 अक्टूबर से 1 नवंबर तक अर्थात 13 दिन तक अस्त भी रहेंगे। और तुला राशि में आने से बुध, मंगल और शनि दोनों की दृष्टि में आ जाएंगे। इसका असर भी बुध के प्रभाव में आपको देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि तुला राशि में बुध का गोचर आपको क्या प्रभाव देने वाला है। आइए आरंभ करते हैं मेष राशि से। बुध आपकी राशि से 7th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। दाम्पत्य जीवन में जो उथल पुथल चल रही है वो शांत होने का समय आ गया है। अगर किसी तरह के कम्युनिकेशन गैप की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है तो इसका समाधान भी इस समय में निकल सकता है। जो बिजनेसमैन जातक है उनके लिए भी यह समय शुभ रहने की उम्मीद की जा सकती है। गवर्नमेंट की ओर से कहीं न कहीं भय जरूर लगा रहेगा, वहीं खर्चा भी बहुत ज्यादा होगा। यात्रा में आप सुविधा नहीं मिल पाएगी अर्थात असुविधाजनक यात्रा रह सकती है और कई चिंताओं से ग्रस्त रहेंगे। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। बुध आपकी राशि से 6th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। इस गोचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इंटरव्यू में आपको सक्सेस मिल सकती है। ज्ञानवर्धक, नॉलेजेबल कोई साहित्य या कोई बुक पढ़ने को मिल सकती है या कोई ऐसा ऑडियो सुनने का अवसर आपको मिल सकता है। इस समय काल में अपने विरोधियों को, अपने कॉम्पिटिटर्स को और अपने शत्रुओं को आप शांत कर पाएंगे। अच्छे ढंग से फिजिकली और मेंटली आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, सुख मिलेगा। राइटिंग और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने में आपको प्रसिद्धि मिल सकती है। जो जातक बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, वो भी अपने प्रतिद्वंदियों से, अपने कॉम्पिटिटर से जो उनको चैलेंज मिलेगा उनको एक्सेप्ट करके उसको ठीक ढंग से फाइट कर पाएंगे। और इसी समय काल में भाग्य का भी आपको साथ मिलने वाला है। मेहनत का लाभ तो और ज्यादा मिलेगा। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से 5th हाउस में गोचरवश बुध प्रवेश करेंगे। 5th हाउस से बुद्धि, संतान, आपके प्रेम प्रसंग या रिलेशनशिप के बारे में विचार किया जाता है। रोमांटिक लाइफ अच्छी रहने के संकेत मिल रहे हैं। स्टूडेंट के लिए गोचर बहुत ज़्यादा शुभ है और यदि कोई एग्जाम या इंटरव्यू है या कोई कंपटीशन एग्जाम है तो उसमें सक्सेस मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है। स्टूडेंट्स को अपने कैरियर पर फोकस करने की जरूरत है। इससे आपका जीवन, आने वाला जीवन बहुत शानदार हो सकता है। संतान से, स्पेशली पुत्र से या अपने जीवन साथी से अच्छी खासी बहस हो सकती है या ये बोल सकते हैं कहासुनी हो सकती है। वैचारिक मतभेद उभर करके सामने आ सकते हैं। उनको मनाने में आपको अच्छी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा समय लगेगा। आर्थिक क्षेत्र में आप शानदार सफलता से दिमाग का लोहा मनवा सकते हैं। सट्टेबाजी में, शेयर्स में, कमोडिटी में यदि आप काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं तो इस समय काल में फायदा मिल सकता है। आइए अब बात करें कर्क राशि की। बुध आपकी राशि से 4th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है, चाहे कहीं से भी मिले। कमीशन इन ब्रोकरेज में आप अच्छी आमदनी कर सकते हैं, अच्छा गेन प्राप्त कर सकते हैं।
इसी समय काल में अपनी मदर के प्रति भी आपका लगाव बढ़ेगा, विशेषकर वो जातक जो कामकाज के सिलसिले में अपने घर से बहुत ज्यादा दूर रहते हैं। आपको घर की याद सता सकती है। जमीन जायदाद में वृद्धि या कुछ सौदे करने का संकेत मिल रहा है। नौकरी पेशा लोगों को आमदनी की यथास्थिति बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आपकी आर्थिक चिंता बनी रह सकती है। अच्छे विद्वानों, समाज के बड़े लोगों से, हाई सोसाइटी के लोगों से आपकी फ्रेंडशिप बढ़ेगी, आपका सर्कल बढ़ेगा। घरेलू जीवन का भी सुख आपको अच्छा मिलेगा और जो प्रेम प्रसंगों में व्यस्त हैं उनकी रोमांटिक लाइफ अच्छी बनी रहने के आसार है। स्टूडेंट्स, सोशल मीडिया पर अपना कीमती समय व्यर्थ बर्बाद नहीं करें, क्योंकि आपका यह समय अपने खुद के ज्ञान के लिए, अपनी खुद की नॉलेज के लिए ज्यादा जरूरी है। आइए अब बात करें सिंह राशि की। बुध आपकी राशि से थर्ड हाउस में पराक्रम भाव में गोचरवश पधार रहे हैं। बुध का यह परिवर्तन आपके लिए मिक्स रिजल्ट लेकर के आया है। एक और जहां आपको अपनी मेहनत का फल इस समय मिल सकता है, वहीं दूसरी तरफ आपको सफलता के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ सकता है, या ये बोल सकते हैं बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद ही सफलता मिलेगी। छोटे भाई बहनों से, परिवारजनों से आपके संबंध सुधरेंगे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के योग भी आपके बन रहे हैं, तो पैसों से जुड़े हुए लेन देन को लेकर के बहुत ज्यादा सावधान रहना है, या लिखा पढ़ी करने के बाद में ही कोई व्यवहार करना है, ये ध्यान रखिएगा। अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है या लॉस हो सकता है, पैसा फंस सकता है। इस समय लोगों से बातचीत करते समय अपनी भाषा का, अपने शब्दों का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करें। विशेष रूप से अपने ऑफिस में फिजूल की बातें, गॉसिप आदि का हिस्सा नहीं बने। अपने कॉम्पिटिटर्स पर, अपने विरोधियों पर और अपने कलीग्स पर भी नजर जमाए रखें। नए नए फ्रेंडशिप, नए नए रिलायबल सोर्सेज भी आपको डेवलप होने होंगे या होने वाले हैं। आइए अब बात करें कन्या राशि की। बुध आपकी राशि से सेकंड हाउस में गोचरवश आने वाले हैं। सेकंड हाउस आपके परिवार, वाणी और संपत्ति का होता है, और इस गोचर से आकस्मिक फाइनेंशियल गेन का योग बन रहा है। आपके आनंद की, अतः जो फैमिली एंजॉय होता है, प्लेजरशिप होती है, उसमें वृद्धि होने वाली है। फाइनेंशियली गेन, ऑर्नामेंट्स और या फिर ये बोल सकते हैं कैपिटल में इंप्रूवमेंट होने वाला है। सामाजिक स्तर पर भी आपका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी। अपने बोलने के स्टाइल से, बोलचाल की भाषा से आप अच्छी आमदनी कर लेंगे, और जो मार्केटिंग के क्षेत्र में उनके लिए समय काल बहुत शानदार है। अच्छे ढंग से या अपनी पसंद का खाना पीना आपको अवेलेबल होगा। उसके साथ में सगे संबंधियों से फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा, और पहले जो आपने पैसा उधार दिया हुआ है किसी को, वो भी वापस मिल पाएगा। जो लोग रोमांटिक लाइफ में हैं उनके हालात काफी बेहतर रहेंगे। आपके प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। लंबे समय से कोई चली आ रही दूरियां हैं, वो भी इस समय काल में मिट जाएगी। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन में बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन आएगी। जो बहुत कठिन सब्जेक्ट्स हैं उनको समझने में भी अब आप समर्थ हो जाएंगे। आइए अब बात करें तुला राशि की। बुध आपकी राशि में ही गोचर पधार रहे हैं। मन और बुद्धि में नया जोश, नई आशा की चमक दिखाई देगी। बुध का संबंध व्यापार से है। फाइनेंस से जुड़े व्यापार में बहुत बड़ी सफलता मिलने की संभावना है। आपका कामकाज में मन भी लगेगा, और इस समय अपनी वाणी के प्रभाव से आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि दूसरों की निंदा करने में, चुगलखोरी में अपना समय व्यतीत नहीं करें। नौकरी पेशा लोगों की किस्मत का साथ मिलेगा। अच्छे सुधारों की प्राप्ति होगी। ऑफिस में आपको गॉसिप से या दूसरों की निंदा करने से बचने की सलाह दे रहा हूं। आपके दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बनी रहने की आशा है। माता के स्नेह व सुख में वृद्धि होगी। छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों के कारण या छोटे मोटे वाद विवाद के कारण, कास होने के कारण सगे संबंधियों से नुकसान मिल सकता है। आपकी निंदा हो सकती है, बदनामी हो सकती है। यात्राओं में विशेष सुख या उपलब्धि नहीं मिल पाएगी, और स्टूडेंट को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वे अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। बुध आपकी राशि से 12th हाउस में, एक्सपेंसेस हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। इस भाव को हानि भाव भी कहा जाता है, लॉस भाव भी कहा जाता है, डिस्ट्रॉय हाउस भी कहा जाता है। जो लोग विदेशों में व्यापार करते हैं, एक्सपोर्ट का व्यापार करते हैं, हैंडीक्राफ्ट का व्यापार करते हैं, या फिर एमएनसी में काम करते हैं, विदेशी कंपनी में काम करते हैं, तो उनके लिए गोचर बहुत अच्छा रहेगा। आपके अपने कामकाज से आपको बहुत फाइनेंशियल गेन मिलने की संभावना है। बुध का यह गोचर एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, जिसके कारण आप मानसिक तनाव में भी आ सकते हैं। फाइनेंशियल कैपेसिटी में, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में या सुख में कमी आ जाएगी। मन में संताप रहने लगेगा, और जो खाने पीने की वस्तुएं उसमें भी आपका इंटरेस्ट कम होता चला जाएगा। कास होने के कारण प्राय सभी कामों में कोई न कोई समस्या दिखाई देगी,
और जो विरोधी हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो आपका अपमान कर सकते हैं या ऐसी सिचुएशन पैदा कर सकते हैं कि आपकी इंसल्ट हो। इस समय काल में स्वास्थ्य भी कुछ ठीक नहीं रहेगा, एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन रहेगा और उन स्टूडेंट को एजुकेशन में ऑब्स्टेकल्स आ सकती है, अनसेटिस्फैक्शन प्राप्त हो सकता है जो हायर एजुकेशन में है। आइए अब बात करें धनु राशि की। बुध आपकी राशि से 11th हाउस में गोचर पधार रहे हैं। इस भाव को लाभ भाव कहा जाता है और आपको भी लाभ मिलेगा। आपके जीवन के बहुत सारे पक्षों में इस दौरान बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंप्रूवमेंट्स आएंगे या पॉजिटिव चेंजेस होंगे। आपके रुके हुए काम अचानक से बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट पे आएंगे या बहुत तेजी से पूरे होने लगेंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी, साथ ही भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा जिससे आप फायदे की स्थिति में रहेंगे। नौकरीशुदा या जॉब वाले जो जातक है, आप पर काम का प्रेशर बना रह सकता है और कैरियर में आपको अपने काम के अच्छे फल भी मिलेंगे। और इसी दौरान आप में से कुछ को बहुत बेटर पोस्ट भी मिल सकती है, लेकिन यह भी तय है कि यदि आप इस समय मन लगा करके काम करेंगे तो फ्यूचर में आपके मान सम्मान, प्रतिष्ठा और फाइनेंशियल गेन में भी वृद्धि होगी। आपके परिवार का माहौल बेहतर होता चला जाएगा। संतान प्राप्ति की संभावनाएं भी बन रही है और शुभ कार्यों में आपकी प्रवृत्ति बढ़ने लग जाएगी। जो जातक लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे हैं, बीमारी से पीड़ित थे, उन्हें इस समय काल के दौरान आराम मिलने वाला है, रिलैक्स होने वाला है। आइए अब बात करें मकर राशि की। बुध आपकी राशि से 10th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। इस भाव को कर्म भाव भी कहा जाता है और इससे आपके कार्य क्षेत्र अर्थात आपका कैरियर, आपकी लीडरशिप, इन सभी के बारे में विचार किया जाता है। लंबे समय से चली आ रही उहापोह या कश्मकश या दुविधा या प्रेशर अब कुछ कम होने वाला है। इसी समय कोई नई पोस्ट की या कोई नए अचीवमेंट की आपको प्राप्ति हो सकती है या कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ने वाली है। इसी समय काल में शत्रुओं की पराजय अर्थात अपने विरोधियों का अप डाउन होता हुआ देखेंगे। जो बिजनेसमैन है उनको भी फाइनेंशियल गेन की संभावनाएं बहुत ज्यादा बलवान है। आपकी अधूरी जो भी प्लानिंग्स है या अधूरी जो भी काम है वो इस समय आप पूरा कर सकते हैं। इस समय आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। आपका टर्नओवर अब सुधरने लगेगा। आर्थिक महामंदी में भी आप तेजी से अपनी सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे और नए नए ढंग से नई नई स्कीम अपना करके अपने काम को बढ़ा लेंगे। आपको बस सतर्क रहना है, सही समय पर सही कदम उठाना है। इस समय मानसिक शारीरिक सुख और शानदार दाम्पत्य सुख भी प्राप्त होगा। आप द्वारा जनहित के, समाज हित के कार्य भी हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अनुकूल नजर आ रहा है। एजुकेशन के क्षेत्र में आपको कोई न कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। बुध आपकी राशि से 9th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। इस भाव से भाग्य, धर्म, कर्म और तीर्थ यात्राओं आदि का विचार किया जाता है। मानसिक शांति पाने के लिए धर्म कर्म के काम करेंगे और आध्यात्मिक जो सब्जेक्ट्स है उसमें भी आपका इंटरेस्ट होगा या आध्यात्मिक कार्यों में, मांगलिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में आप हिस्सा लेंगे या उस टीम का हिस्सा बन जाएंगे। आपके लिए समय सौभाग्यशाली रहने के संकेत है। स्पेशली जो मीडिया में, सिनेमा में, थिएटर में, संगीत में और या फिर साहित्य या कोई भी कला क्षेत्र में जो जातक काम करते हैं, जो इन्वॉल्व है, उनके लिए समय काफी ज्यादा क्रिएटिव कहा जा सकता है। जो बिजनेसमैन है उनके लिए भी गोचर बहुत ज्यादा अनुकूल रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यदि आप काम के सिलसिले में यात्रा करते हैं तो लाभ मिलने की पूरी संभावना है। स्टूडेंट की आर्ग्यूमेंट जो पावर है वो बढ़ जाएगी और मैथमेटिक्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में आप अच्छी पकड़ बना पाएंगे, अच्छी प्रोग्रेस कर पाएंगे। एक विशेष बात, जो बेरोजगार हैं या जो बेरोजगार बच्चे हैं उनका भाग्य साथ देगा और आपको नौकरी मिलने वाली है। हालांकि आम व्यक्ति का खर्च बढ़ने के योग भी बन रहे हैं और नॉर्मल यात्रा में असुविधा ज्यादा हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करें मीन राशि की। बुध आपकी राशि से 8th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। इस भाव से जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, रुकावट, गूढ़ विद्या, इन सब के बारे में विचार किया जाता है। आपके शत्रु, आपके दुश्मन, आपके विरोधी इस दौरान ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे। आपको किसी झूठे मामले में फंसाया जा सकता है, साजिश का शिकार बनाया जा सकता है। और इसी समय काल में कैरियर में आपको एक प्रकार से चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। नए नए जो चैलेंजेस है रोज आपके सामने आएंगे। आध्यात्मिक उन्नति के मौके भी आपको प्राप्त होंगे। इस गोचर से फाइनेंशियल गेन या संतान का सुख बहुत ज्यादा मिलने वाला है।
और इसी समय काल में पारिवारिक कलह और शारीरिक कष्ट में राहत भी मिलने के संकेत है। अपनी वाणी अर्थात बोलने की स्टाइल और विचार में संयम रखना है, और जो भी आपका कार्य व्यवसाय है उसमें भी आपको धैर्य और संयम बनाए रखना है। आर्थिक और सामाजिक स्थिति में आपकी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होने वाली है। सक्सेस मिलने से आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी रहेंगे, और स्टूडेंट को जो कि रिसर्च में लगे हुए उनके लिए बहुत ज़्यादा शानदार अवसर है। आइए अब बात करते हैं बुध के उपायों की, क्योंकि हर राशि के लिए कोई भी गोचर शुभ ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, और अशुभ ही हो यह भी जरूरी नहीं है। तो बहुत सी राशि के लिए जिनके लिए अशुभ परिणाम लेकर के बुध आया है उनको जरूर उपाय करने पड़ेंगे, और सभी लोग, सभी राशि के लोग भी यदि बुध का उपाय करते हैं तो इस बुध के गोचर का ज़्यादा आपके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, या ये बोल सकते हैं जो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, जो आपको शुभ परिणाम मिलेंगे उसमें आप और ज़्यादा वृद्धि कर सकते हैं, उस स्ट्रेंथ को आप और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय बुध का कि आपको रोजाना गणपति जी की पूजा उपासना करनी है या विष्णु जी की पूजा उपासना करनी है। चाहे गणपति चालीसा का, विष्णु चालीसा का पाठ करें, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें तो और ज़्यादा बेटर है, और या फिर बहुत छोटा सा मंत्र है ओम गंग गणपते नमः, इसका मंत्र जाप करें, और विष्णु के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। विष्णु सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं जिनको थोड़ी बहुत संस्कृत आती है, और नहीं तो आप इस जो स्तोत्र है इसको डाउनलोड कर दीजिए। सिंपल भाषा में पुरुष सूक्त बोलते हैं इसको, या विष्णु सूक्त भी बोलते हैं, इसको डाउनलोड कर दीजिए, साथ साथ में पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आपको याद भी हो जाएगा और फिर रोजाना आपको पाठ करने में मजा भी आएगा। जो लोग कर्ज से ग्रसित हैं या ऋण के जाल में फंसे हुए हैं उनको कर्ज से राहत के लिए गणपति जी की पूजा उपासना रोजाना जरूर करनी चाहिए, और पूजा करने के बाद में दूर्वा जरूर चढ़ानी चाहिए। नित्य शालिग्राम भगवान का पूजन करें और तुलसी पत्र का सेवन करें, और शालिग्राम भगवान पर भी रोजाना तुलसी पत्र चढ़ाएं। हर बुधवार को हरे साबुत मूंग या मूंग की दाल, हरी वस्तुएं, हरी सब्जी, हरे फलों का दान करना शुभ रहेगा, और ये नहीं हो सके तो हरा चारा है वो जानवरों को डाल सकते हैं। जो लोग पूजा पाठ नहीं कर सकते, जिनके पास समय नहीं है, वो ऐसी अवस्था में अष्टविनायक कवच और 10 अवतार विष्णु कवच धारण कर सकते हैं। अष्टविनायक कवच गणपति के लिए होता है और 10 अवतार विष्णु कवच विष्णु जी के लिए होता है। तो जब भी बुध चेंज होगा कुछ शुभ या अशुभ परिणाम ला सकता है, तो आप एडवांस में, और जिनकी राशि मिथुन या कन्या राशि है उनके लिए तो और ज्यादा बेटर है। ऐसी स्थिति में कवच बनवाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको जोधपुर ऑफिस पर संपर्क करना है। वो आपसे सारी डिटेल ले लेंगे और आपको घर बैठे वो कवच बनवा करके भेज देंगे या आपको प्राप्त हो जाएगा। और इस समय काल में तो अधिक मास चल रहा है और ज्यादा शुभ समय है, और इसमें भी जब जब विशेष मुहूर्त आएंगे, द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग या रविपुष्य योग भी आने वाला है, बहुत ज्यादा विशेष अवसर है आपके लिए कवच निर्माण करवाने का। तो ऐसी स्थिति में अपना निर्णय आप हमें फोन करके बता सकते हैं। आपकी कुंडली में बुध कैसा है, आपकी कुंडली में बुध से संबंधित कौन से योग बन रहे हैं, या आप कोई समस्या से पीड़ित हैं, ऐसी स्थिति में उस समस्या से निकलने के लिए ज्योतिष की सहायता भी ली जा सकती है। आपको शारीरिक रोग है, ऐसी स्थिति में डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, लेकिन कौन सी दशा चल रही है उस वजह से ये रोग आपका ठीक नहीं हो रहा है, इसमें ज्योतिष आपकी सहायता कर सकता है, क्योंकि ज्योतिष एलिमेंट साइंस पर आधारित है। हर ग्रह के अंदर कोई न कोई एलिमेंट है, वो एलिमेंट से संबंधित जब कोई रोग होता है तो उसकी नेगेटिविटी को कम करने के लिए उसका दान किया जाता है, पूजा की जाती है, या फिर उनके मंत्रों का जाप किया जाता है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान करना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह आपको दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप उनकी पूजा उपासना कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। और हमेशा दो ही उपाय होते हैं, जो ग्रह अच्छे हैं उनको स्ट्रांग बनाना या मजबूत बनाना, और जो ग्रह प्रतिकूल है, नेगेटिव है, उनको शांत करना। ऐसी स्थिति में आपकी जिंदगी में अच्छाई या जिसको पॉजिटिविटी बोलते हैं वो बहुत बढ़ जाएगी, नेगेटिविटी बहुत कम होती चली जाएगी। ये सब कुछ आपके हाथों में है। आप अपने कर्मों से भाग्य का फल प्राप्त कर सकते हैं, भाग्य की वजह से कर्मों का फल नहीं मिलेगा। अगर ऐसी स्थिति हुई तो व्यक्ति कोई भी कर्म नहीं करेगा, भाग्य के भरोसे बैठ जाएंगे। इसलिए कर्म तो करना ही पड़ेगा, और ये टाइम स्लॉट बुक कराना ये भी एक प्रकार का कर्म है।
और जब सही समय आएगा तभी व्यक्ति के ज्ञान चक्षु खुलेंगे, तभी व्यक्ति सही जगह पर अप्रोच करेगा या अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएगा। अन्यथा सही समय जब तक नहीं आने वाला है, जब तक व्यक्ति इन चीजों से दूर ही रहेगा। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि कोई जरूरी नहीं है कि आप समय का इंतजार करें। सही समय पर या समय से पहले, नेगेटिव टाइम आने से पहले आप उसके बारे में जान सकते हैं, उपाय कर सकते हैं, बच सकते हैं, सावधान रह सकते हैं। यह सब कुछ आपके हाथ में। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।